नमस्कार, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे वीर और लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई हम तमाम बातें करते हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्याएं हों। इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर असद उल्ला खान साहब हैं। प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। इसी विषय पर आज सर से तमाम बातें होंगी, जानेंगे कि फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें, अगर आपके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने में फेफड़ों का क्या योगदान है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 एफएम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए जी। और सर, आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शरीर को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है और शरीर को स्वस्थ रखने में फेफड़ों का अहम योगदान है। तो आपसे जानेंगे कि फेफड़ों को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है। देखिए, फेफड़ों को, जिनको हम लंग्स भी कहते हैं, इनको हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी हमारी, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जी। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाना चाहिए जी। और जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी वो पार्ट कमज़ोर होगा। इसीलिए कहते हैं, जब अगर ब्रेन में ऑक्सीजन अगर नहीं जा रही है तो ब्रेन डेड हो जाता है। जी। या लंग्स अगर ऑक्सीजन हमारी अगर हार्ट में नहीं जा रही है तो हार्ट मसल्स भी अफेक्टेड होंगी। और ऑक्सीजन का सारा खेल जो है, ये सारा लेना ऑक्सीजन को, फिर CO2 को निकालना, पूरा प्यूरीफाई करना ब्लड को, वो काम फेफड़ों का है। अगर फेफड़े हमारे कमज़ोर होंगे तो हम प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे बॉडी के अंदर, इसलिए फेफड़ों का स्वस्थ होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फेफड़ों को स्वस्थ रखने की जहाँ पर बात हो रही है, तो सर अक्सर देखा जाता है कि फेफड़े हमारे बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। उसकी सर क्या वजह है, हमारे श्रोताओं को बताइए। असल में फेफड़े, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं जी। एनवायरनमेंट से, पोल्यूशन है या किसी भी तरह का कोई आलूदगी है, वो हमारे सबसे पहले मुंह में और नाक के थ्रू, ट्राइकिया के थ्रू लंग्स के अंदर जाता है। हालांकि नेचर ने जो है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम किया हुआ है। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। बहुत सारे सीलियर मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिस पे वो सारी डस्ट है या जितने पोल्यूटेंट हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और लंग्स तक नहीं जाते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ तो अगर हम जिस पोल्यूशन में रह रहे हैं उसमें तो हमारा लंग्स जो है वो 2 दिन में और 1 हफ्ते में जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नेचर ने ऐसा प्रोवाइड, उसके बावजूद भी क्योंकि इन्फ्लक्स ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो फेफड़े हमारे कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा एयर में, फेफड़े हमारे उससे, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन जो है मेन कॉज है इसका फेफड़ों को पोल्यूट करने के लिए। जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सर आगे आपसे हम जानेंगे कि फेफड़ों को संक्रमित होने से कैसे बचाएं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, फेफड़ों की क्या वजह है ख़राब होने के लिए या स्वस्थ ना रहने के लिए, वो ये है कि क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब है हमारी। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द जो हमारा इन्वायरमेंट है, एम्बियंस है, उसको साफ़ रखना है और पोल्यूशन फ्री करना है। उसमें आजकल मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा एक रिवाज चल चुका है कि स्ट्रीट पे भी और गलियों में भी हाउस कीपिंग्स वगैरह होते हैं, उन्होंने कूड़ा जमा किया और उसमें पॉलीथीन भी है, उसके अंदर लकड़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो जला के ख़त्म कर देते हैं। वो बेसिकली ख़त्म नहीं करते हैं, वो और पोल्यूट करते हैं और उससे जो धुआं आता है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं हवा में, वो आलूदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं। और वो उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो हम इनहेल करते हैं। ज़ाहिर है उससे हमारे फेफड़े, ना सिर्फ ये बल्कि उसके अलावा बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है एनवायरनमेंट में, जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु हमारे हैं, जो ख़राब कीटाणु हैं, वो भी हमारे अंदर जाते हैं, उससे भी लंग इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं और लंग इन्फेक्शन के बाद ज़ाहिर है बहुत सारे डिजीज़ेज़ भी हो जाते हैं। जी। जैसे सर लंग इन्फेक्शन की आपने बात करी, साथ में उससे कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेफड़ों के संक्रमित होने से और कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनके बारे में भी बताइए। देखिए, फेफड़े अगर हमारे स्वस्थ नहीं रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा चलेगा तो हाफ जाएगा। उसके अलावा ये कि बॉडी के अंदर बहुत से पार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई, अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई होना
मुश्किल होगा या कम हो जाएगी, उसकी मिक़दार कम हो जाएगी। और उसके अलावा इन्फेक्शन जिसकी मैंने बात करी, जो और सारे पोल्यूशंस हैं, बैक्टीरियल पोल्यूशंस हैं या फंगल पोल्यूशंस हैं जो हम इनहेल करते हैं स्पोर की शक्ल में या बैक्टीरिया या फंगस की शक्ल में, वो उसकी वजह से लंग्स हमारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और एक स्टेज ये आती है लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। लंग्स में जो एल्वुलाई कहलाते हैं, जो छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं, छोटे छोटे रूम्स कह सकते हैं आप, वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है और उससे ऑक्सीजन फ़िल्टर होकर आगे जाती है। वो बेसिकली क्या है, वो कम हो जाते हैं नंबर में और उसकी वजह से सेल्स कम हो जाते हैं और लंग्स ख़राब हो जाते हैं। फिर इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और ज़ाहिर पूरी बॉडी उससे अफेक्ट होती है और यहाँ तक कि डेथ भी लोगों की हो जाती है लंग फाइब्रोसिस की वजह से। सिस्टिक फाइब्रोसिस टाइप इन्फेक्शन भी हो जाते हैं उससे। यानी श्रोताओं, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोफेसर असदुल्ला खान साहब हैं। प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और बात कर रहे हैं फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। प्रोग्राम को सर आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनके फेफड़े स्वस्थ रहें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि एयर पोल्यूशंस को हमें कंट्रोल करना है। एयर पोल्यूशंस के लिए हमारा एनवायरनमेंट हमारा साफ़ होना चाहिए, हमारा एम्बियंस साफ़ होना चाहिए और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं वो हमारा अच्छा होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। उसके लिए सुबह में हम जहाँ वॉक कर रहे हैं वो देखें वहाँ पेड़ हमारे करीब होना चाहिए, ग्रीनरी हमारे करीब होना चाहिए, क्योंकि सुबह में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो निकलती है, तो फ्रेश ऑक्सीजन जो निकलती है वो हम जितनी ज़्यादा इनहेल करेंगे वो अच्छा होगा। उसके अलावा इसके लिए ये भी ज़रूरी है, हम ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जैसे जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी यहीं तक रहती है, हल्के हल्के सांस लेंगे, बस काम चलाते हैं अपना, अंदर पूरी मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं जाती। लिहाजा हमें कभी कभी, ज़ाहिर हर वक्त तो हम इस तरह सांस नहीं ले सकते, लेकिन हमें कभी कभी गहरी सांसें लेना, जैसे मैंने ये ली गहरी सांस, तो ये गहरी सांस हमारे, अब हम अंदर रिलीफ महसूस करेंगे, हमारे अंदर तक हवा गई है, सांस गई है, तो गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए ताकि ऑक्सीजन हमारे अंदर तक भी पहुँचे। अगर हम ऊपर ऊपर लेते रहेंगे तो अंदर अंदर वो चीज़ें घुटन होती रहेगी और हमारे अंदर तक सारे लंग्स के सारे सेल्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ब्लड प्यूरीफाई नहीं होगा और उसकी वजह से हमारे ज़ाहिर हल्के हल्के वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं लंग्स। इसलिए हमें सांस गहरी गहरी लेना चाहिए, अच्छी जगह सांस लेना चाहिए। सुबह में पेड़ों के पास हम अगर सांस ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सर देखते हैं कि आजकल एक चलन है, बड़ा देखने को मिलता है एयर प्यूरीफायर का। किस तरीके से ये हेल्प करता है या सिर्फ आज के दौर पे ये एक चलन है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, एयर प्यूरीफायर जो है वो एक मशीन है, हम सब जानते हैं, डिवाइस है जो आप कमरे में रख सकते हैं अपने, और उसको ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो आपकी एयर प्यूरीफाई करता रहता है। उसका मैकेनिज़्म, एयर प्यूरीफाई का वेंटिलेशन सिस्टम है, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन एयर प्यूरीफायर वो जो बुरी एयर होती है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो अंदर ले लेता है और वो जो अच्छी एयर होती है उसको बाहर छोड़ देता है। वो एक तरीका है। उसके अलावा ये मैं समझता हूँ कि अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन का इस्तेमाल करें, आज भी जैसे पुराने ज़माने में घरों में क्रॉस वेंटिलेशन होते थे, बीमारियाँ कम होती थी, आज क्रॉस वेंटिलेशन की कमी है। हम लोग कमरे में बंद रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में ज़्यादा रहना भी अच्छा नहीं है, एसी से भी लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एसी में वही हवा, वही ऑक्सीजन कमरे में घुटती रहती है। इसी तरह ट्रैवल जो लोग करते हैं उसमें बहुत चांसेस इन्फेक्शन के होते हैं, लंग इन्फेक्शन के, क्योंकि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं एक जहाज़ के अंदर या बस के अंदर, ख़ासतौर जो एसी जहाज़ होता है और एसी बस जो ख़ास तौर से होती है या एसी ट्रेन केबिन्स होते हैं, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं बनिस्बत जो खुली हुई बसेज़ होती हैं या खुली हुई ट्रेन्स होती हैं। ज़ाहिर जहाज़ तो खुला हुआ नहीं हो सकता, तो जो ट्रैवलर्स, जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो उसके लिए मास्क वगैरह टेम्परेरी लगा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रेगुलर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी एक अपने में एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, आप मास्क में जब ले रहे हैं, लेकिन मास्क आप कभी कभी लगा सकते हैं, जहाँ आप बहुत गैदरिंग हो वहाँ मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे यहाँ धुआं ज़्यादा है, पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा है, एयर क्वालिटी ख़राब है, देन यू कैन यूज़ मास्क। उससे थोड़ा सा ये है कि कवर अप हो जाएगा और जो ऑक्सीजन जाएगी वो फिल्टर होकर जाएगी। जी सर, जैसा अभी आपने मास्क का जिक्र किया, कोविड टाइम पे सबने अपने अपने फेस पे लगा रखा था, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अधिक मास्क का उपयोग करने से भी फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं? देखिए, फेफड़े जो इन्फेक्टेड होंगे वो इससे भी होंगे कि ऑक्सीजन कम जा रही है जी, और इससे भी होंगे कि ऑक्सीजन आप जो ले रहे हैं वो कितनी प्यूरीफाइड ऑक्सीजन है। अगर हम प्यूरीफाइड एयर ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन कम ही ले रहे हैं, जैसे मैंने भी कहा, हम बहुत
कम ऐसा होता है कि हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं, हम सांस हल्की हल्की लेते हैं। वो जो सांस हल्की होती है वो हमारी सांस ऊपर तक रहती है जी। तो अंदर तक सांस, हमारे पूरे फेफड़ों में अंदर तक सांस जाना चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो हम समझते हैं मास्क से थोड़ा सा ज़ाहिर है ऑक्सीजन लेवल तो कम हो जाएगा, तो अगर आप रेगुलर मास्क लगाएंगे तो वो भी इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो पोल्यूशन से रोक सकते हैं, जो इनकमिंग पोल्यूशंस है या एयर ड्रॉपलेट्स हैं। देखिए बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इवन कोविड के ज़माने में भी कोविड वायरस नहीं आपके नाक में जा रहा है, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स को रोकता है। वायरस को तो मास्क भी नहीं रोक सकता। मास्क के अंदर जो पोर होते हैं वो इतने छोटे पोर नहीं होते कि वो वायरस जैसे माइक्रो नैनोमीटर साइज़ के पार्टिकल को रोक दे, बल्कि वायरस एक ड्रॉपलेट फॉर्म में होता है। तो ड्रॉपलेट डेफिनेटली वो मास्क से प्रोटेक्ट हो जाता है। इसी तरह बैक्टीरियल क्लम्स होते हैं, बैक्टीरियल पॉपुलेशंस होती है, वो उससे थोड़ी किसी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। जो डेब्रीज होती हैं जैसे डस्ट है या स्मोक है, तो वो हमारा मास्क कंट्रोल। लेकिन रेगुलर मास्क भी ठीक नहीं है फेफड़ों के लिए, क्योंकि वो रेगुलर मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन हिंड्रेंस हो रहा है डेफिनेटली। तो वो भी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑल द वे कि आप मास्क लगाए रखें। जी। चलते चलते सर, जो श्रोता, जो लिसनर्स आपको रेडियो पर सुन रहे हैं, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ही देना चाहूँगा कि क्योंकि मैं ख़ुद एक साइंटिस्ट हूँ जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो आजकल कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पेंडेमिक है, कोविड के बाद नेक्स्ट पेंडेमिक AMR पेंडेमिक, आप गूगल करके देख सकते हैं, नेक्स्ट पेंडेमिक AMR पेंडेमिक, WHO has declared it। तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी फेफड़ों से रिलेटेड है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में बहुत कॉमन इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया होता है, और दैट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ लोगों का होता है। तो उसमें मैं कहूँगा कि आदमी स्वस्थ रहे और अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द सारे एम्बियंस को स्वस्थ बनाए, साफ़ सुथरा रखे, अच्छा पानी पिए, हाइजीनिक कंडीशंस रखे, सैनिटेशन का पूरा ख्याल करे, और अपने एयर पोल्यूशन को क्लीन करे, एयर पोल्यूशन से अवॉइड करे। वो एक मेन कॉज है जो हमें प्रॉब्लम कर सकती है। जी श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर असदुल्ला